ममता बनर्जी एक बार फिर मिशन दिल्ली पर है और दिल्ली में ममता की लैंडिंग के ठीक साथ ये खबर आ जाती है कि शुक्रवार को यानी कि 5 अगस्त को शाम 4:30 बजे का समय तय हुआ है प्रधानमंत्री मोदी और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की 1-on-1 मीटिंग का। और इसके बाद 7 तारीख को नीति आयोग की एक मीटिंग के दौरान एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी से ममता बनर्जी रूबरू होंगे। वहां पर बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। यानी कि 48 घंटे में दीदी और प्रधानमंत्री मोदी की 2 बार मुलाकात। अब मुलाकात होगी तो बात भी होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि वही ममता बनर्जी जो एक लंबे समय से प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली कई बैठकों से नदारत रही, पिछले साल नीति आयोग की बैठक में भी ममता खुद मौजूद नहीं रही। और बीजेपी ने भी आरोप लगाया कि ऐसे कई मौके आए जब दीदी ने प्रधानमंत्री की बैठकों को छोड़कर उनका अपमान किया। यही नहीं, बीजेपी ये भी आरोप लगाती है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल का दौरा किया तो दीदी ने मुख्य सचिव यानी जो चीफ सेक्रेटरी है उनको एक प्रेजेंटेशन देने की भी अनुमति नहीं दी थी। और जब वही ममता बनर्जी 48 घंटे के अंदर 2 बार प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगी तो अंदाजा लगाइए ये मीटिंग्स कितनी अहम हो जाती है। अब खबर यह भी है कि जो भाजपा की बंगाल इकाई है वो नहीं चाहती थी कि प्रधानमंत्री मोदी ममता बनर्जी से मिले, क्योंकि अभी दीदी बैकफुट पर है और शायद ऐसे मौके दुर्लभ ही मिलते हैं जब दीदी बैकफुट पर हो। अब बंगाल के पूर्व उद्योग मंत्री हैं पार्थ चैटर्जी। उनकी गिरफ्तारी और उनकी दोस्त अर्पिता के घर से जिस तरह कैश का अंबार मिला है, उसके बाद दीदी एकदम अलग थलग पड़ गई है। और दीदी ये बात अच्छी तरह समझती हैं। उन्होंने शायद ये भी भाप लिया है कि जो आगे की राह है, चाहे वो 2024 के लोकसभा चुनाव हो या उसके बाद 2025 में बंगाल के विधानसभा चुनाव, अगर ऐसे ही अकेली रह गई वो तो बात बिगड़ सकती है। तो क्या यही वजह है कि अपनी बिगड़ी बात बनाने ममता बनर्जी ने कोलकाता से दिल्ली का ये 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा सफर तय किया है। और मिशन दिल्ली से पहले ममता के मिशन दार्जिलिंग की भी खूब चर्चा थी। आपने वो तस्वीर जरूर देखी होगी। अब ये मिशन किसका था? क्या बीजेपी का मिशन था? क्या टीएमसी का मिशन था? या दोनों का साझा मिशन था? ये भी आने वाले दिनों में ही साफ होगा। बहरहाल वापस लौटते हैं मिशन ममता पर। देखिए, ममता बनर्जी का दिल्ली आने का एजेंडा क्या है, क्या गेम है? कहीं वो पार्थो और अर्पिता के पूरे प्रकरण के बाद अपने लिए कोई राजनीतिक लाइफलाइन तो नहीं ढूंढ रही, कोई जीवन रेखा? अब ममता ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का वक्त मांगा और उन्हें वो वक्त मिल गया। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि क्या ममता ने सोनिया गांधी से मिलने का समय मांगा है या नहीं। और अगर देखिए ममता सोनिया से अपॉइंटमेंट मांगती हैं तो ममता बनर्जी को क्या समय मिलेगा? सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो एक्शन है उसमें तेजी आई है और 5 अगस्त को कांग्रेस का बढ़ती महंगाई और जीएसटी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी है। तो कांग्रेस तो इस समय बिजी है। बाकी विपक्ष का क्या? दार्जिलिंग टी पार्टी और उसके बाद ममता बनर्जी का यह ऐलान कि वो विपक्ष की उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेंगी, ये बात क्या विपक्ष भूल जाएगा या उसे हर हाल में अपने अपने अस्तित्व को बचाने की कवायद में ये भूलना ही पड़ेगा? जैसे देखिए, पीएमएलए कानून के खिलाफ ये 17 ऑपोजिशन पार्टीज एक साथ आ गई, जिसमें तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी शामिल थी। तो क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का डर विपक्ष को एकजुट कर पाएगा? और ये एकजुटता कब तक कायम रहती है, इस पर भी अच्छी खासी बहस हो सकती है। लेकिन ममता की आगे की राह आसान नहीं है।
उनकी अपनी विश्वसनीयता, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी पर इस समय बहुत सारे सवाल हैं। पार्थो चैटर्जी प्रकरण ने ममता की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को खत्म नहीं किया है, सिर्फ थोड़ा रोक दिया है। तो ये एक स्पीड ब्रेकर है। तो ममता बनर्जी आगे क्या करती है? क्या वो विपक्ष को ये विश्वास दिला पाएंगी कि वो बीजेपी की बी टीम नहीं है, जैसे कि उन पर अब दार्जिलिंग टी पार्टी के बाद आरोप लग रहे हैं, और ना ही बीजेपी और दीदी में किसी भी तरह की डील हुई है? या फिर एक लंबे वक्त के बाद 48 घंटे में प्राइम मिनिस्टर मोदी और ममता की दो मीटिंग्स कोई और ही गुल खिलाएंगी? आने वाले दिनों में सब कुछ धीरे धीरे साफ होगा। हम उस पर अपनी निगाह बनाए रखेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि न्यूज़ यू डोंट गेट को जरूर सब्सक्राइब करेगा। कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय भी जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए थैंक यू।